ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापीते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा
पादभ्यः शम्भो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। कहाँ 389 पे नचा ब्रह्मसूत्र 21927 शंकर भाष्य 389 पृष्ठ तीसरी पंक्ति भाष्य। न च निरवयवत्व शब्द व्याकोपोस्ति। श्रूयमाणत्वादेव निरवयवत्वस्यापि अभ्युपगममान्यमानत्वात्। आत्मा के अजत्व अविक्रियत्व को ख्यापित करने वाले, निरवयवत्व को ख्यापित करने वाले जो वेदों के शब्द हैं, उनका व्याकोप संभव नहीं है। अर्थात उनकी उपेक्षा क्या हुआ, उनकी उपेक्षा प्राप्त नहीं। और आवाज़ हो रही ज़्यादा। उधर तो नहीं आया। नारायण विषय यह चल रहा है कि उपनिषद जिसको वेदांत कहते हैं, उनमें ब्रह्म को जगत का उपादान कारण बताने वाले भी वचन हैं और ब्रह्म के अजत्व अविक्रियत्व निरवयवत्व के प्रतिपादक भी वचन हैं। दोनों में सामंजस्य की आवश्यकता है। अगर आत्मा या ब्रह्म को निरवयव नहीं मानेंगे तो आत्मा या ब्रह्म का नित्यत्व सिद्ध होगा ही। यदि निरवयव ही मान लेंगे तो जगत रूप से निरवयव ब्रह्म की प्रसक्ति प्राप्ति परिणति संभव नहीं होगी। निरवयवत्व की रक्षा भी करनी चाहिए और ब्रह्म को जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण भी मानना चाहिए। किसी वचन की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर वचन की उपेक्षा हो गई तो शब्द का व्याकोप प्राप्त होगा। जिसकी उपेक्षा कर दी जाती है व्यवहार में भी वो अत्यंत कुपित होता है। उपेक्षित व्यक्ति अंदर बाहर दोनों से या कम से कम अंदर से तो कुपित हो ही जाता है। दुर्बल हो तो कम से कम क्षुब्ध तो हो ही जाता है। इस प्रकार की शंका का समाधान यह किया गया है कि
इन विसंगतियों को दूर करने के लिए ब्रह्म शक्ति माया पर्याप्त है। ब्रह्म की शक्ति माया है। उसकी यह चमत्कृति है कि ब्रह्म में न तो वह द्वैत का आधान होने देती है, न किसी प्रकार की विकृति का आधान ही होने देती है। ब्रह्म निरवयव भी बना रहता है। जगत का प्रकृति के द्वार से अभिनिमित्तोपादान कारण भी बन जाता है। न च निरवयवत्व शब्द व्याकोपोस्ति। निरवयवत्व शब्द का व्याकोप है नहीं, और निरवयव शब्द की उपेक्षा नहीं है। ब्रह्म निरवयव होता हुआ भी, अनश्वर होता हुआ भी अज अनादि लोक महेश्वर सिद्ध होता है। जगत का उपादान कारण सिद्ध होता है। सूयमानत्वादेव निर्वयवत्वस्यापि अभ्युपगम्यमानत्वात्। जब हम वेदांतों का श्रवण करते हैं, ब्रह्म के प्रतिपादक वचनों का श्रवण करते हैं, तब श्रवण मात्र से निरवयवत्व शब्द निरावरण कर्णकुहरों के द्वारा हमारे हृदय में पहुँचता है, और ब्रह्म का जो निरवयवत्व है उसकी सार्थकता भी सिद्ध हो जाती है। शब्द मूलम च ब्रह्म शब्द प्रमाणकम निन्द्रियादि प्रमाणकम तद यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम। शब्द मूलम च ब्रह्म। ब्रह्म जो है शब्द मूल है, शब्द का मूल है, और ब्रह्म के ख्यापक भी शब्द ही हैं। शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रुति है। श्रुति मूलक ब्रह्म है, श्रुति प्रमाणक ब्रह्म है। इंद्रियादि प्रमाणकम, इंद्रियादि प्रमाणक ब्रह्म नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इंद्रिय मन का विषय ब्रह्म नहीं है। तीन लोक से मथुरा न्यारी वेदांत वेद्य जो ब्रह्म तत्व है वह तो श्रुति मूलक है। वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद, उनके द्वारा ही जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि से अतिक्रांत ब्रह्म का अधिगम होता है, यह अभिप्राय। ब्रह्म अज है, अव्यय है, निर्गुण है, निष्क्रिय है। अविधा वृत्ति से शब्द प्रवृत्ति का सर्वथा अविषय है। फिर भी कल परसों भी मैंने कहा था, विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से वेदांतों की प्रवृत्ति निर्गुण निराकार निष्क्रिय ब्रह्म में होती है। विधि गर्भित निषेध मुख से न इति नेति नेति आदि वचनों की प्रवृत्ति है। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, निषेध गर्भित विधिमुख से इन वचनों की प्रवृत्ति है। तत्त्वमसि आदि महावाक्य जो हैं ये भी भागत त्याग लक्षणा के द्वारा ही अपने अंतर्निहित भावों को व्यक्त करते हैं। कल मैंने कहा था कि
श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने यह भाव व्यक्त किया कि लक्षणा जघन्या वृत्ति है। जैसे कोई कहे जघन्य अपराध, निकृष्टता का द्योतक है लक्षणा। जघन्य वृत्ति का आलंबन लेकर आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करना उचित नहीं। और वाच्यार्थ भूमि में जीव तथा ईश्वर का एकत्व कथम संभव नहीं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि शुक्र रहस्योपनिषद है, उसमें तत्त्वमसि आदि जो चारों महावाक्य हैं उनका अर्थ भागवत त्याग लक्षणा के द्वारा ही किया गया है। भागवत त्याग लक्षणा के द्वारा आत्मा और ब्रह्म का एकत्व श्रुति सम्मत है। उदाहरण मैंने क्या दिया, शुक्र रहस्योपनिषद चारों महावाक्यों का उसमें अर्थ जीव और ब्रह्म के एकत्व का निरूपण भागवत त्याग लक्षणा के द्वारा ही हुआ है। इंद्रियादि प्रमाणक ब्रह्म नहीं है, यह कहा। इंद्रियादि प्रमाणकम शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय हैं ये इंद्रिय और अंतःकरण के द्वारा अधिगत होते हैं। हमारा आपका जो अंतःकरण है, जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, ज्ञान कर्म वयात्मक है। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 23वें अध्याय में। अंतःकरण ज्ञान कर्म वयात्मक है, क्योंकि मनोयोग प्राप्त होने पर ही ज्ञानेंद्रियों के द्वार से ज्ञान प्राप्त होता है, कर्मेंद्रियों के द्वार से कर्म की सिद्धि होती है। ज्ञानेंद्रियों को भी मनोयोग चाहिए, कर्मेंद्रियों को भी मनोयोग चाहिए। बिना मनोयोग के कर्म और ज्ञान की सिद्धि हो ही नहीं सकती। अतः अंतःकरण को ज्ञान कर्म भयात्मक माना गया। शब्द आदि जो हैं ये विषय हैं, गुण हैं, इनका जो आश्रय है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जिसको हम पंचभूत कहते हैं इनको। लेकिन महाभारत के अनुसार आगे आएगा वचन, जो प्रकृति से अतीत तत्व है उसमें तो इंद्रियों की गति हो ही नहीं सकती, अंतःकरण की गति हो ही नहीं सकती है। सबसे निर्दिष्ट समीप का साधन हमारे पास क्या है? शब्द। जो गंध का विषय नहीं होता, यानी गंध घ्राणेन्द्रिय का विषय नहीं होता, रसन का विषय नहीं होता, नेत्र का विषय नहीं होता, त्वक का विषय नहीं होता, वह भी शब्द का विषय हो जाता है। श्रोतेंद्रिय के द्वारा उस ब्रह्म तत्व का भी हम श्रवण करते हैं। शब्द की यह विशेषता है कि किसी वस्तु को हम शब्दातीत कहते हैं, अवांग मनस गोचर कहते हैं। विराज तो भी शब्द की ही प्रवृत्ति हो गई, यह अभिप्राय। मनोवचनातीत कहते हैं तो भी शब्द की पहुँच तो हो ही गई। शब्दातीत पदार्थ को भी लक्षित करने की क्षमता शब्दों में सन्निहित है, यह अभिप्राय हुआ। शब्द मूलम च ब्रह्म, शब्द प्रमाणक ही ब्रह्म है।
श्रुति मूलक श्रुति प्रमाणक ब्रह्म है। शब्द प्रमाणकम, इसीलिए श्रुति तो शब्द रूप ही है, शब्द प्रमाणक है। नेन्द्रियादि प्रमाणकम, इंद्रियादि माने इंद्रिय अंतःकरण की गति वेदांत वेद्य ब्रह्म के प्रतिपादन में बिल्कुल नहीं है। तद यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम, ऐसी स्थिति में जिस प्रकार वेदांतों में ब्रह्म तत्व के प्रतिपादन के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम आनंदः, इस प्रकार के शब्दों की प्रवृत्ति हुई है, इन शब्दों के द्वार से ही हमको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता है। शब्दस्योभयमपि ब्रह्मण प्रतिपादयति कृष्ण प्रसक्ति निरवयत्वं च, लेकिन शब्द बने, शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रुति ले लें, श्रुतिगत जो शब्द हैं उभयमपि ब्रह्मण, दोनों प्रकार से ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुतियों के द्वारा प्राप्त है। प्रतिपादयत्य कृष्ण प्रसक्ति निरवयत्वं च, अकृष्ण प्रसक्ति समग्र ब्रह्म जगत के रूप में परिणत नहीं होता, निरवयत्व का भी प्रतिपादन है। प्रश्न यह चला कि ब्रह्म को तो निरवयव कहते हैं, वह ब्रह्म जगत का कारण होगा, तो निरवयत्व की रक्षा कैसे होगी? जो निरवयव पदार्थ होता है या तो परिणत हो ही नहीं सकता, या सर्वतो भावेन परिणत हो सकता है। परिणत नहीं होगा तो जगत का उपादान कारण उसे कैसे माना जाएगा? सर्वतो भावेन परिणत ही हो गया तो शेष नहीं रहेगा, मुक्तोपसिप्य ब्रह्म बचेगा ही नहीं। लेकिन हमने कई उदाहरण दिया, यही जगत की विशेषता है। मान लीजिए कोई उपादान कारण उपादेयात्मक कार्य ही बन जाता है, तो अंतिम जो कार्य है पृथ्वी एक तत्व रह जाए, बाकी ऊपर के तत्व क्या हो न रह जाए। लेकिन पृथ्वी का जो कारण है जल भी शेष रहता है, पृथ्वी भी बन जाता है। जल का कारण अग्नि तत्व भी शेष रहता है और अग्नि तत्व जल भी बन जाता है। अग्नि का कारण वायु भी शेष रहता है और वायु तत्व अग्नि भी बन जाता है। ऐसे ही वायु का कारण आकाश भी शेष रहता है और वायु भी बन जाता है। इस प्रकार से तत्व की संख्या में वृद्धि भी होती जाती है और तत्वांतर का उत्पादक होकर भी स्वयं शेष रहता है, बचा रहता है। इस प्रकार से चमत्कृति है, वो माया को लेकर है। माया शक्ति अपने आश्रय को, शक्तिमान या शक्त को जगत के रूप में लखा भी देती है, उसमें किसी प्रकार की विकृति संस्कृति का आधान भी नहीं होने देती। लौकिका नाम अपि मणिमंत्र औषधि प्रभृति नाम देश काल निमित्त वैचित्र्यावशात शक्तयो विरुद्ध अनेक कार्य विषया दृश्यन्ते। अब कहते हैं कि 3 लोक से मथुरा न्यारी कहने से तो काम नहीं चलेगा, व्यवहार में भी कुछ ऐसे उदाहरण होना चाहिए, दृष्टांत होने चाहिए जिनके बल पर हम ब्रह्म को निरवयव भी सिद्ध कर सकें और जगदाकार भी सिद्ध कर सकें, जगत रूप से उल्लसित विलसित विवर्तित भी सिद्ध कर सकें। तो भगवान भाष्यकार की विशेषता यह है कि गंभीर से गंभीर दार्शनिक तथ्यों को
प्रतिपादन करने के लिए वह दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति नहीं होने देते, अर्थात दृष्टांत भी चुन ही लेते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने दृष्टांत चुन लिया ताकि शास्त्र सम्मत सिद्धांत में आस्था हो सके। लौकिकानाम अपि मणिमंत्रौ सौधि मंत्रौषधि प्रभृति नाम। लोक दृष्टि से विचार करें तो सबसे पहले मंत्र लिया, क्योंकि चिंतामणि कल्पतरु कामधेनु ये सब अविकृत परिणाम के उदाहरण हैं, लेकिन स्वर्ग में ही सुलभ है। मर्त्यलोक में चिंतामणि कल्पतरु कामधेनु हम लोगों को सुलभ नहीं। मंत्र मर्त्यलोक में भी सुलभ, मंत्र को समझ सकते हैं, मंत्र के माध्यम से प्रतिपाद्य विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र में वह क्षमता है कि स्वयं विकृत हुए बिना अभिमत पदार्थों को दे दे। राम शब्द नाम भी है, मंत्र भी है। कृष्ण, शिव, ऐं ह्रीं क्लीं ये सब बीज मंत्र हैं। ये यथावत शेष रहते हैं, लेकिन अभिमत कार्यों को दे देते हैं, मनोरथ की सिद्धि में हेतु होते हैं। आर्तों की आरती को दूर कर दें, अर्थार्थियों को अर्थ दे दें, जिज्ञासुओं को जिज्ञासा दे दें, निष्काम को जिज्ञासा दे दें, और अंत में तत्वज्ञ भी बना दें। शब्दों में क्षमता है। औषधि भी अनुपान के भेद से विविध कार्यों को करने में समर्थ है। इस प्रकार देश काल निमित्त वैचित्र्य के योग से विविध प्रकार की शक्तियों से संपन्नता के कारण परस्पर विरुद्ध कार्यों को करने में समर्थ है। ये सब गोल ले लीजिए। अगर पेचिश है तो मल को बांध दे, और कब्जियत है तो मल को ढीला करके निकाल दे। विरुद्ध शक्ति है या नहीं? पेचिश हो, संग्राणी हो तो भी सब गोल क्या काम करे? मल को बांध दे, और अगर कब्जियत है तो मल को ढीला करके निकाल दे। ऐसे ही विचित्र दोनों प्रकार की शक्ति किसमें है? इस सब गोल में। ऐसे ही मंत्र में मारन मोहन उच्चाटन, मार भी दे ढीला भी दे। एक नए सारे में वैद्य थे, बड़े विचित्र। वो विचित्र वैद्य ऐसे थे कि किसी भी रोगी को एक खुराक दवा दें तो रोग लगभग आधा से ज़्यादा दूर हो जाए। फिर धन के लोभ में क्या करें, एक खुराक ऐसे दें फिर बीमार बना दें। झूला झूला के मारते थे वो। सच्ची घटना है। एक खुराक ऐसी दवा दे दें कि मरता हुआ मरीज भी ठीक होने लगे, फिर एक खुराक ऐसी दे दें कि ठीक होता हुआ मरीज भी मरने लगे। झूला झूला के पैसे लेते थे। तो हम लोग भी चतुर थे, पैसे तो होते नहीं थे। वैद्य से कहते एक दवा दीजिए, एक खुराक, उसके बाद जाते नहीं थे उनके पास, दोबारा जाएंगे तो मारने वाली दवा दे देंगे। क्या मंत्र भी है, औषधि भी है। ग्वार पाठे के जो गोदे होते हैं,
घृत कुमारी जिसको कहते उसके गूदे वो अलग था ना, जटा में बांध उसके गूदे लेप लेता था, फिर किसी पात्र में खूब अंगार रख लेता था, इस पर रख लेता था। लोग कहते सिद्ध है, बताया स्वयं कि छोटी आयु में चमत्कार दिखा के खूब कुछ गया था, वो एक्सीडेंट में मारा गया। तो हमने कहा कि तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि है। क्या प्रसिद्धि है हमारा? द्वार पाठा जो है ना, घृत कुमारी के गूदे मर लेता हूँ जटा में, खूब परात में दम ढकते हुए आग अंगार रख लेता हूँ, इस पर कुछ नहीं होता, चमत्कार ही है। औषधि ग्वार पाठे घृत कुमारी, औषधि के द्वारा प्रवृत्ति मणि आदि भी हैं। देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, निमित्त के हिसाब से देश का भी प्रभाव पड़ता है, काल का भी प्रभाव पड़ता है, निमित्त का भी प्रभाव पड़ता है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कौन सा देश है, कौन सा काल है, या औषधि दवाई के लिए उपयोग होता है, एक जो मारण आदि के लिए कौन औषधि? और क्या झाड़ दे देंगे तो मर ही जाएगा। अभिकृत परिणाम जिसका होता है तो अभिकृत परिणाम का अर्थ है कि मंत्र, चिंतामणि, कामधेनु, कल्पतरु, इनमें विकृति नहीं आती, लेकिन अभिमत फल को दे देते हैं। अविकृत परिणाम मंत्र, मणि, चिंतामणि मंत्र है ना, औषधि में भी स्वयं विकृति ना आवे और विकृति को दूर कर दें। मंत्र औषधि प्रवृत्ति नाम, मंत्र हैं, औषधि इत्यादि हैं। देश को लेकर भी, काल को लेकर भी, देश अमुक अमुक क्षेत्र विशेष, काल को लेकर भी दिन रात्रि ये सब का बहुत प्रभाव पड़ता है मंत्र आदि पर। काल का बहुत प्रभाव पड़ता है मंत्र पर, किस काल में कौन सा मंत्र जपे, कौन सा मंत्र न जपे। ऐसे ही दवा का भी दिन रात्रि आदि का प्रभाव पड़ता है, उस आयु का भी प्रभाव पड़ता है, किस आयु के व्यक्ति को किस प्रकार कितनी मात्रा में दवा देनी चाहिए, ये सब। फिर निमित्त है, निमित्त का भी प्रभाव पड़ता है। इन सब में विचित्रता, देश को लेकर, काल को लेकर, निमित्त को लेकर विचित्रता होती है। इसलिए शक्तयो विरुद्ध अनेक कार्य विषया दृश्यन्ते, विरुद्ध परस्पर अनेक, परस्पर विरुद्ध अनेक विचित्र विचित्र कार्यों के ये संपादक बन जाते हैं। जैसे मंत्र मारक भी हो जाता है, तारक भी हो जाता है, मारन मोहन उच्चाटन जीवन, सब प्रकार की कार्य, सब प्रकार के कार्य की सिद्धि मंत्र के द्वारा हो जाती है। औषधि भी अगर क्या है, रोग की परख ना हो तो औषधि दवा ही विष का काम बंद कर ले, मात्रा से अधिक ले ले तो काम न करे, मात्रा से कम ले ले तो काम न करे। जितनी मात्रा सयाने को देते उतनी मात्रा दवा की दे दें, बालकों को, बालक को तो मर ही जाए। ऐसे ही पावर है हेमोपैथ में, 6 पावर से लेकर लाख पावर तक किस पावर की दवा देनी चाहिए, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। एक मुसलमान थे बहुत अच्छे, जिसको दवा देते ठीक हो जाते। उनसे किसी गुप्तचर विभाग के व्यक्ति ने कहा कि आपके हाथ में क्या यश है। उन्होंने अपने बताया एकांत में, मात्रा का ध्यान मेरी विशेषता है। किस व्यक्ति को
किस क्षेत्र के व्यक्ति को कितनी मात्रा में कौन सी दवा दें और अनुपान क्या बतावें, यह चमत्कार है। और एक विश्वामित्र पूजन जी सीआईडी विभाग से बाबा बने थे, उन्होंने बताया। और एक हकीम से पूछा उन्होंने, आपका बड़ा यश है। उन्होंने कहा क्या यश है? जिसको दवा देते ठीक हो जाते। उन्होंने कहा दवा में किसी को नहीं देता, एक वैसे रख रखा हूँ, चूरू देता हूँ, उसके प्रारंभ से ठीक हो जाता है, यश मुझको मिलता, धन भी मिलता। तो मंत्र है, औषधि है, प्रवृत्ति ऐसा मणि आदि ले लेना चाहिए। ऐसे ही किस वृक्ष के नीचे कौन सा मंत्र जपना चाहिए? अगर भूत प्रेत को सिद्ध करना हो तो बबूल के नीचे बैठ के जपो मंत्र। श्मशान में रह के, या बबूल जो है भूत प्रेतों का वृक्ष है, ठीक है। वट ब्रह्मा जी से संबद्ध है, या विष्णु जी से या शिव जी से। वट में जटाएँ होती है ना शिव जी से, पलक्ष माने पाकर ब्रह्मा जी से, और पीपल विष्णु भगवान से। जैसे ही ब्रह्मा जी से संबद्ध अगर मंत्र जपना हो तो किसके नीचे? पाकर। वृक्षों में राजा पलक्ष को ही माना गया है। हाँ, राजा है पलक्ष, डाल भी लग जाती है उसके, पत्ते भी बहुत होते हैं, फल भी होते हैं। यह है। हनुमान जी कहाँ रहते हैं? कदली वन में, केला के वन में, गंधमादन पर्वत पर कदली वन में हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी से संबद्ध मंत्र जपना हो तो कदली वन में, केले जहाँ लगाए गए हम वहाँ पर। ऐसे मंत्र औषधि प्रभृति नाम देश काल निमित्त वैचित्र्य वसात शक्तयो विरुद्धानेक कार्य विषया दृश्यन्ते। भीमसेन उन्मत्त होकर गृह मंत्रालय का आदेश पालन करने के लिए जा रहे थे। गृह मंत्रालय माने द्रौपदी नदी के तट पर बैठे थे। एक कमल का पुष्प बहता हुआ आया गंगा, अलकनंदा किनारे आ गया, द्रौपदी को दिया। गृह मंत्रालय का आदेश हुआ, इस प्रकार के बहुत से फूल ला के दो। अब भीमसेन चल पड़े गृह मंत्रालय का आदेश लेकर। चल रहे थे वो तो गंधमादन पर्वत से ऐसे वैसे नदी के प्रवाह में आ गया था। बहुत से पुष्प चाहिए द्रौपदी को। तब वो वायुनंदन थे न, कौन? भीम नारायण। हनुमान जी ने सोचा मैं भी वायुनंदन हूँ, आगे जो है राक्षस गंधर्व इन सब का क्षेत्र है, मनुष्य के का क्षेत्र नहीं है। जैसे रात्रि में कोई नदी के तट पर रहे तो मनुष्यों को नहीं रहना चाहिए। गंधर्व भूत प्रेत पिशाच राक्षसों का समय है रात्रि का, महाभारत आदि में। अगर कोई रात्रि के समय नदी के तट पर घूमता है तो भूत प्रेत पिशाच ये सब उनका समय है। दिन में ही मनुष्यों का अधिकार है, रात्रि में नहीं। ऐसे ही दिन का भेद भी हो जाता है, रात्रि आदि का भेद हो जाता है। दिन में अमुक की शक्ति क्षीण हो जाती है, उल्लू आदि की दृष्टि, और रात्रि में वो दीप्त हो जाती है। क्या राक्षसों का बल सूर्यास्त के बाद बढ़ जाता है, सूर्योदय के बाद घट जाता है। ये सब है, प्रभाव भी पड़ता है। देश को लेकर, किस देश में, काल को लेकर। अब वो अलकनंदा में नहावे, बद्रीनाथ में बस मरने के दिन आ जाएंगे, वहाँ आचमन ही कर लेना चाहिए। तप्त कुंड में स्नान करे, वहाँ आचमन कर ले। ऐसे ही काल
कौन सा मंत्र दिन में जपना चाहिए, कौन सा रात्रि में जपना चाहिए, यह भी है। काल का भी प्रभाव पड़ता है। जो काम जिस काल में करना चाहिए उसी काम में करें, उसी काल में करें। निमित्त भी अनेक होते हैं। वैचित्र वसात, इनमें विचित्रता के कारण शक्तियों विरुद्ध अनेक कार्य जैसे आदृश्यंते। तत्त कार्य में सन्निहित, तत्त वस्तु में सन्निहित जो शक्ति होती है वो शक्ति भी देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार विविध रूप में अर्थक क्रियाकारिता का संपादन करते हैं, यह अभिप्राय। तापि तावन नोपदेश मंत्रेण केवलेन तर्केण अवगंतुम शक्यन्ते। लेकिन वो जो शक्तियां हैं वो भी केवल तावन नोपदेश मंत्रेण केवलेन तर्केण, केवल तर्कणा शक्ति के द्वारा उनका उपदेश देना संभव नहीं। उपदेश के बिना केवल तर्कणा शक्ति युक्तियों के बल पर उन्हें समझ नहीं सकते। यहाँ पर वेदादि शास्त्र संबद्ध उपदेश के द्वारा ही उनका ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं। केवल तर्कणा शक्ति सब जगह काम नहीं देती, इसलिए श्रोतव्य पहले है, फिर मंतव्य है, फिर निधिध्यासितव्य है। तर्क की अप्रतिष्ठा है ब्रह्मात्म तत्व में। श्रुति के अनुरूप और अनुकूल तर्क तो ठीक है, अन्यथा तर्क ठीक नहीं। अस्य वस्तुना एतावत्य एतत् सहाया एतद् विषया एतत् प्रयोजनाश्च शक्तिया इति। अस्य वस्तुना, यह जो वस्तु हैं, एतावत्य इस प्रकार की हैं, एतत् सहाया इनके साहचर्य से अमुक अमुक। एक व्यक्ति था, उसकी गाय बीमार पड़ गई तो वैद्य ने दवा दी, गाय को पिला देना घी में घोल करके। वो व्यक्ति बड़ा चतुर था। गाय के शरीर में दूध है, जहाँ दूध है वहाँ घी है। दवा पानी में घोल के पिला दी, गाय और बीमार पड़ गई। वैद्य के पास गया तो कहा और बीमार पड़ गई। बीमार तो नहीं पड़ सकती, ठीक होनी चाहिए, कैसे दिया? हमने ये अनुमान लगाया ना कि दुधारू गाय है, उसके पेट में दूध है ही, दूध मिलाने की क्या जरूरत है? क्या गाय के पेट में दूध है ही, कि दूध मिला के क्यों दें? पानी में घोल के दे दिया, वो और बीमार पड़, इसलिए कहा। एतत् सहाया, जिसके सहयोग से जो जो कार्य संपन्न होना चाहिए, सहयोगी भी चाहिए या नहीं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवं से बात पंचमम। एतद् विषया, साथ ही साथ अमुक वस्तु जो है इस कार्य का संपादन करने में समर्थ है। अमुक वस्तु एतत् प्रयोजनाश्च, एतद् विषया, इस विषय को लेकर के यह देश काल निमित्त वैलक्षण से विरुद्ध अनेक कार्यों में यह हुआ। और एतत् प्रयोजनाश्च, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए इस अनुपात में इस प्रकार से इस वस्तु को देने पर उस कार्य की सिद्धि हो सकती है। यह इसलिए व्यवहार में कुशलता लाने के लिए भी यह सब बहुत आवश्यक है। देश काल निमित्त मंत्र मणि महौषधि, ये सब पात्र भेद। किमुता चिंत्य स्वभावस्य ब्रह्मणो रूपम बिना शब्देन न निरूप्येत। किमुत, अधिक कहने की क्या आवश्यकता। अचिंत्य स्वभाव जो ब्रह्म है, बिना शब्द के, औपनिषद सिद्धांत का जो प्रतिपादन शब्दों के द्वारा होता है,
उसका निरूपण संभव ही नहीं। इसलिए वेदांत शास्त्र सम्मत विधा से ही ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन है, संभव है। क्यों? घटपट आदि के समान, पृथ्वी आदि के समान कोई ब्रह्म तत्व नहीं है। अक्रिय है, निर्गुण है, निर्विकार है, कार्य कारणातीत है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, स्वप्रकाश है, प्रत्यगात्मा है, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो वैदिक शब्दों का आलंबन लेकर या वेदानुरूप गीतादि के शब्दों का आलंबन लेकर ही उस ब्रह्म तत्व का यथावत प्रतिपादन हो सकता है। बिना शब्द न निरूप्यता, बिना शब्दालंबन के ब्रह्म का निरूपण नहीं होगा। शब्द माने श्रुति स्मृति पुराण इतिहास सम्मत विधा से ही उस ब्रह्म का तथा चाहु पौराणिका है। पौराणिक जो हैं, पुराण के मर्मज्ञ, इस संदर्भ में इस भाव को व्यक्त किया है। किसी पौराणिका माने पौराणिक, पुराण का वचन, लेकिन मुझे मालूम है किसी पुराण में भी होगा, यह महाभारत का वचन है। अचिंत्या खलु ये भावा नस्तां तर्केण योजयेत् प्रकृतिभ्यः परम यच्च तत् अचिंत्यस्य लक्षणम्। यह महाभारत का वचन है, हमको अच्छी तरह मालूम। अचिंत्या खलु ये भावा, जो भाव पदार्थ तत्व वस्तु अचिंत्य हैं, न तां तर्केण योजयेत्, केवल तर्कणा शक्ति के बल पर उनका प्रतिपादन नहीं करना चाहिए। तो महाराज बताइए कि अचिंत्य कौन है? प्रकृति व्यस्त परम यच्च, जो प्रकृति से अतीत है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति से जो पर तत्व है वही अचिंत्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और प्रकृति या व्यक्त, इनसे अतिक्रांत जो आत्म तत्व है वही अचिंत्य है। इसका मतलब पार्थिव वस्तुओं का, वारुण वस्तुओं का, आग्नेय का, वायव्य का, नाभिक का निरूपण शब्दों के द्वारा हो सकता है। प्रकृति का निरूपण भी शब्दों के द्वारा हो सकता है। प्रकृतियों से भी, अर्थात अष्टधा प्रकृतियों से भी अतिक्रांत जो तत्व है वह तो अचिंत्य है। तो बहुत बढ़िया पंचदशीकार ने बताया कि ब्रह्म का चिंतन होगा या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जिस विधा से ज्ञान होता है उस विधा से ध्यान भी होता है। निर्गुण ब्रह्म का ध्यान हो सकता है या नहीं। तो पहले हिमालय में यह प्रसिद्धि हो गई थी कि निर्गुण जो परमात्मा है उसका ध्यान नहीं हो सकता। हिमालय में भी हम बहुत रहे हैं, लेकिन विद्यारण्य स्वामी जी का कथन यह है कि जिस वस्तु का जिस विधा से ज्ञान होता है उस वस्तु का उस विधा से ध्यान भी हो सकता है। अतद व्यावृत्ति के द्वारा, अतः निरसन के द्वारा, भागत त्याग लक्षणों के द्वारा, इस प्रकार से जिस विधा से ज्ञान उस विधा से भी ध्यान। अब यह नहीं कह सकते कि ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं होता, ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा। जिस विधा से ज्ञान होता है जिस वस्तु का उस विधा से ध्यान भी हो सकता है। विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधमुख से ज्ञान होता है, उसी विधा से ध्यान भी हो सकता है। तस्मात् शब्द मूल एव अतीन्द्रियार्थया याथात्म अधिगम। अतीन्द्रिय जो आत्म तत्व है उसके याथात्म्य का ज्ञान, अर्थात जैसा है उसी रूप में उसका ज्ञान शब्द मूल अर्थात उपनिषद के द्वारा ही, औपनिषद वाक्यों के द्वारा, वचनों के द्वारा ही संभव है। ननु शब्दे नापि न शक्यते विरोधोऽर्थ प्रत्ययत्वं
स ब्रह्म परिणमते न च कृष्णमिति। अब कहते हैं कि ब्रह्म परिणत भी होता है जगत के रूप में और अविकृत निरवय भी बना रहता है। ऐसा जो विरुद्ध अर्थ है प्रतिपादन शब्द के द्वारा भी नहीं हो सकता। ये तो विचित्र बात है, जगत भी बन जाता है, ब्रह्म निरवय होता हुआ जगत बन जाता है। तो शब्द के द्वारा भी विरुद्ध अर्थ का प्रत्यायन ख्यापन संभव नहीं, क्योंकि ब्रह्म परिणमते न च कृष्णमिति। ब्रह्म परिणाम को भी प्राप्त होता है लेकिन सर्वतोभावेन परिणाम को नहीं प्राप्त होता। सावयव वस्तु में तो कह सकते हैं क्या इधर से आम पक गया इधर से कच्चा है इस प्रकार से, लेकिन निरवयव जो ब्रह्म तत्व है या तो सर्वतोभावेन परिणत होगा जगत के रूप में या बिल्कुल परिणत नहीं होगा। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत कैसे चरितार्थ होगी इस पर का। यदि निरवयवम ब्रह्म स्यान नैव परिणमते, अगर सचमुच में ब्रह्म निरवयवी है तो परिणाम उसका बिल्कुल नहीं हो सकता। कृष्णमेव परिणमते परिणमेत, अथवा पूरा का पूरा ब्रह्म ही जगत बन जाएगा। अत केंचित रूपेण परिणमते केंचित अवतिष्ठेत इति रूप भेद कल्पना सावयत्वमेव प्रसज्येत। अगर कहें किसी रूप में परिणत होता है किसी अंश में परिणत नहीं होता तो रूप भेद की कल्पना क्या करेगी, ब्रह्म के सावयवत्व को सिद्ध कर देगी। आज ही अंतिम पाठ है क्या? हाँ, तो अभी पूरा अगले साल होगा फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हर हर महादेव। गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से चातुर्मास व्रत पूर्ण हो रहा है और इन ग्रंथों का स्वाध्याय 30 वर्षों से यहाँ चल रहा है। नारायण।